दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अचानक बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, और कर दिया बड़ा ऐलान, चौंक गए सभी लोग। जी हाँ, और आपको बता दूं, इस ऐलान के बाद तमाम जो उनके समर्थक हैं, उनके समर्थकों में एनर्जी आ गई काम करने के लिए। और उनके इस फैसले से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। दूसरी खबर आपको बता दूं कि इस देश के जातिवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले लोग जो खुद को मेरिटधारी कहते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बता दूं कि एक ऐसा कार्य हुआ है। जी हाँ, देश के अंदर एक ऐसा कार्य हुआ है जिसको लेकर के मेरिटधारी ब्राह्मणों का मेरिट का पोल खोल चुका है। और आपको बता दूं, एक दो नहीं, पूरे 8 देशों में जो जातिवादी मेरिटधारी खुद को कहते हैं और एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण खोर कहते हैं, उन जातिवादियों का पोल खुल चुका है। पूरी खबर क्या है डिटेल में समझाऊं, बताऊं, एनालिसिस करूं, प्रूफ के साथ बात करूं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्माती चली जा रही है। ऐसे में बहन कुमारी मायावती, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनका चर्चा होना तो लाजमी है। आपको बता दें, अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती जी को टाइप 8 बंगला अलॉट हुआ है। हालांकि अभी मिला नहीं, अभी अलॉट हुआ है। तब से ही समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेसी लोग और कुछ बीजेपी के लोग, हालांकि बीजेपी के लोग बहुत ना के बराबर हैं, तमाम जातिवादी लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी के हाथों बिक चुकी हैं मायावती जी, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। तमाम आरोप लगे उन पे। उसको लेकर के आपको बता दूं, तमाम उनके समर्थकों में थोड़ी नाराजगी थी कि मायावती जी क्या सच में बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं। इस चीज को लेकर के बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं और बहुत बड़ा बड़ा खुलासे करती हैं और ऐलान भी करती हैं। बहन मायावती जी ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या कहा था, आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। आप सुनिएगा तो आप भी कहिए कि हाँ, मायावती जी बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। जी हाँ, मायावती जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या हुआ बातचीत, तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, और आप भी देखिएगा तो कहिए कि हाँ। सुनिए मायावती जी की बात। इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से सुनिए, यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहें तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। इसी प्रकार बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ विशेषकर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दिल्ली में पहले की तरह का टाइप 8 का नया बंगला काफी लंबे समय के बाद अभी हाल ही में अलॉट होने के बारे में भी जो गलत व गुमराह करने वाली बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की बातें षड्यंत्र के तहत प्रचारित की जा रही है, उससे भी लोगों को अति सावधान रहने की जरूरत है। जबकि वर्तमान सरकार ने भी, यानी कि वर्तमान जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जबकि वर्तमान सरकार ने भी टाइप 8 का बंगला मेरी सुरक्षा के हिसाब से अब सही अलॉट करने से पहले कई और भी बंगले अलॉट कर दिए थे जो सुरक्षा कारणों से नहीं लिया है। सुनिएगा ध्यान से। और यदि लिया भी था तो उसे कुछ ही समय के बाद ही छोड़ भी दिया था। सुनिए। फिर अंत में अब मुझे टाइप 8 का सही बंगला अलॉट किया गया है, जिसे मैंने स्वीकार भी कर लिया है। सुनिएगा, आगे भी सुनिएगा। जिसको लेकर भी अब किस्म किस्म की गलत बातें
प्रचारित की जा रही हैं, क्योंकि इस मामले में ये बात भी सर्वविदित है कि सपा सरकार के चलते व इनके मुखिया के इशारे पर ही दिनांक 2 जून सन 1995 की सुनिएगा, लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मुझ पर जानलेवा हमला होने के बाद अगले दिन दिनांक 3 जून 1995 को बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में बनी पहली सरकार के समय से ही सुरक्षा कारणों से मुझे विशेष उच्च सुरक्षा तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दी गई थी तथा वह सुरक्षा खतरा कम होने की बजाय अब और भी बढ़ जाने के साथ साथ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते फिर दिल्ली में टाइप 8 का बंगला पूर्व में दिए गए 3 त्यागराज मार्ग के टाइप 8 के बदले में मिला है जी। पहले भी मुझे टाइप 8 मिला हुआ था जो तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दिया गया था। तो सुना आपने किस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी 3 चीजों को क्लियर करती हैं। पहला कहती हैं कि जो इस प्रकार की घिनौनी सुनिएगा, साजिशें ये लोग करते रहे, यानी जो बहन मायावती जी को टाइप 8 बंगला मिला है, उस टाइप 8 बंगले को लेकर के जो समाजवादी पार्टी घिनौनी राजनीति कर रही है और कह रही है कि बीजेपी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती जी मिली हुई हैं, उसको तमाम चीज़ों को एक्सपोज करते हैं बहन मायावती जी कहती हैं और एक्सप्लेन करती हैं अपनी चीज़ों को। और इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती जी कहती हैं कि सन 2007 की तरह 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। और आगे बसपा सुप्रीमो मायावती जी टाइप 8 बंगले को लेकर के जो विवाद हुआ है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर भी अपने स्टैंड क्लियर करते हुए मायावती जी कहती हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था मुलायम यादव के द्वारा जो कराया गया था गेस्ट हाउस कांड, उसके बाद से ही मुझे टाइप 8 बंगले दिए गए केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस समय कांग्रेस की भी सरकार रही, तो अब जो मिला है बीजेपी की सरकार के द्वारा मिला गया है टाइप 8 बंगले। आपको बता दूं मायावती जी को जानबूझकर ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उनके वोट परसेंटेज को गिराने की कोशिश की जा रही है सपा और कांग्रेसियों के द्वारा। क्योंकि आपको बता दूं कांग्रेस के शासनकाल में, जब केंद्र में कांग्रेस थी, उस समय भी बहन मायावती जी को टाइप 8 बंगले मिले थे और लगातार मिलते आ रहे हैं। और अभी बहन कुमारी मायावती जी को सुरक्षा कारणों को देखते हुए बीजेपी की सरकार के द्वारा ही टाइप 8 बंगले मिले हैं। इसको लेकर के तमाम विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि टाइप 8 बंगला सोनिया गांधी को भी मिला है। जी हाँ, सोनिया गांधी को भी टाइप 8 बंगले मिले हैं, जिसका कोई विरोध करने वाला नहीं है। अब बहन मायावती जी को तमाम लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं। बाकी मायावती जी ने सीधा ऐसे लोगों को, जातिवादी लोगों को एक्सपोज करने का काम किया अपने बयानों के माध्यम से। इसको कैसे देखते हैं, अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर आपको मैंने पहले ही बताया कि जो मेरिटधारी हैं, खुद को मेरिटधारी कहते हैं और SC ST OBC लोगों को आरक्षण खोर कहते हैं, वैसे लोगों का पोल खोल चुका है। जी हाँ, अभी हाल ही में, जी हाँ, एक हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैं आपको बताते चलूं कि इंडिया AI इम्पैक्ट सुमित 2026 का भी आयोजन किया गया था। और इसमें आपको बता दूं कि 8 देशों ने भाग लेने का काम किया था, जिसमें आपको बता दूं कि भारत तो था ही था, इसके अलावा भी 8 देश थे। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया, संयुक्त अरब अमीरात UAE ये भी था। बता दूं कि लगभग 8-9 देश थे। उस तमाम 8-9 देशों के जो सुमित हुआ था इंडिया AI इम्पैक्ट सुमित 2026, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी काफ़ी विवादों में आ गया है, चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि काम ही ऐसा कर दिया है। आपको बता दूं कि ये काफ़ी खूब चर्चा में है, क्योंकि इसके जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो तमाम लोग खुद को अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, वो लोग एक ओरियन नाम का रोबोटिक डॉग स्टॉल पर दिखाते हैं और उसके बारे में डिटेल जानकारी देते हैं और कहते हैं कि ये इतना करोड़ का है, 360 करोड़ के आसपास की चर्चाएं हो रही है। और आपको बता दूं इसको लेकर के ये विवादों में घिर गया है, क्योंकि ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। दरअसल कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए मेरिटधारी,
और इसके बारे में आपको बता दूं कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में आप भी जानिएगा तो कहिए कि हाँ, ये जो बात कह रहे हैं आप सरासर सही बात बोल रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी देखिए, नेशनल दस्ता के द्वारा भी इसको जानकारी दी गई है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साइंस जो फैकल्टी के कुछ प्रोफेसर हैं, उनका नाम आप पहले जान लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन लोग हैं। डॉक्टर मनीष उपाध्याय ब्राह्मण समाज से हैं, मीनू शर्मा ब्राह्मण समाज से हैं, ऋतुपर्णा शर्मा ब्राह्मण समाज से हैं, प्रियंका अग्रवाल अगड़ी जाति से हैं, अशोक दुबे ब्राह्मण समाज से हैं, अतुल पांडे ब्राह्मण समाज से हैं, शिल्पी गुप्ता अगड़े जात से ही हैं। ये तमाम लोग जनरल हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। और सोचिए कि इन लोगों को 8 देशों में कैसे किस प्रकार से इन लोगों पर लोग हंस रहा है, और इन्हीं लोगों पर नहीं हंस रहा है, पूरे देश पे हंस रहा है इन लोगों की वजह से। क्योंकि आपको बताते चलूं कि ये जो डॉग की चर्चाएं हो रही है, ये डॉग को बताया जा रहा है कि ये हमारे द्वारा बनाया गया है, जबकि ये चाइनीज रोबोट है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तस्वीर में देखिएगा ध्यान से आप। मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप भी देखिएगा। जब आप भी देखिएगा तो तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसको लेकर के अलग अलग बयान भी आ रहा है लोगों का। आपको इस वीडियो को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यही गलगोटिया यूनिवर्सिटी का डॉग है। देखिए 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 देखिए, मैं वीडियो लगा भी दूंगा। यही इसी रोबोट की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से हो रही है, जबकि ये, जी हाँ, ये जो चर्चा का विषय बना है रोबोटिक डॉग, दरअसल ये रोबोटिक डॉग जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी दावा कर रही है कि 350 करोड़ रुपए वाला एआई रोबोट लॉन्च किए हैं हम लोग, ये दरअसल सरासर झूठ है। तमाम जो मेरिटधारी खुद को कहते हैं, मैंने नाम भी बताया, वो तमाम ब्राह्मण समाज जनरल कैटेगरी के लोग हैं। और ये SC ST OBC को क्या कहते हैं आपको पता है कि आरक्षण खोर कहते हैं। लेकिन ये खुद चाइनीज प्रोडक्ट ला करके, जी हाँ, चाइनीज प्रोडक्ट ला करके लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका पोल खुल चुका है, और तस्वीर आपको साझा करूंगा, आप भी देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। दरअसल ये चाइनीज रोबोटिक डॉग है, और इसका नाम यूनिट्री का जियो 2 मॉडल था, और ये कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया था, बल्कि ये चाइनीज रोबोटिक डॉग है। और ये इसकी कीमत आपको डॉलरों में बताया जा रहा है, इसकी डॉलर की कीमत आप जान लीजिए। और ये मेरिटधारियों का पोल खुल चुका है, देख सकते हैं, लगभग 2800 USD डॉलर में इसका दाम है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, USD डॉलर में इसका दाम है। और इसी को खरीद करके चाइना से मंगा करके भारत का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे थे खुद को मेरिटधारी कहने वाले ब्राह्मण समाज के लोग। बाकी इनकी मेरिटधारी को आप मेरिट को कैसे देखते हैं, और SC ST OBC को आरक्षण खोर कहते हैं, इनको जवाब क्या दीजिएगा, अपना राय कमेंट करिएगा। इस दोनों खबरों को आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।